फिर आता है गाने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उसका कोरस, जो कि तुम लग नहीं रहा बल्कि कोई विंडोज एक्सपी का एरर लग रहा है। तभी अरिका उसके जेब से पैसे चुरा लेती है और बारटेंडर। हाय गाइस, दिस इज शिल्पा सिंह राजपूत। नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। वेलकम बैक टू आवर चैनल शिल्पा व्यूज। तो गाइस कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे बारिश हो रही है, आपके वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और गाइस रिसेंटली एक सॉन्ग आया था तुम और जिस पे हमने रिएक्शन नहीं किया था। काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे करो 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 करो। तो अभी हम करने वाले हैं तुम सॉन्ग रिव्यू पे रिएक्शन, जो कि ऑस्मो स्पीक्स ने बनाई है। काफी टाइम बाद इनकी वीडियो पे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। हाँ। और ये सॉन्ग मैं बताऊं तो मैंने एक बार सुन लिया है, तुमने भी? मैंने भी ये सॉन्ग सुन लिया है। हम लोग इस पे रिएक्शन करने का सोच रहे थे, क्यों नहीं किया वो हम एंड में बताएंगे, ठीक है? लेकिन पहले ये रिव्यू देख लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को गाइस। हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। आज हम जिस गाने का रिव्यू करेंगे उसका नाम है तुम सॉन्ग। लगाओ राजा जी, फिर जेड़ा नहीं संभाल पाएगा बड़ा होएगा। लाल शाबाश कलंदर है राजा नी भाई, लाल शाबाश कलंदर लाल शाबाश कलंदर राजा नी भाई, लाल शाबाश। राजा जी ये तो गलत गाना नहीं है, मैं तुम सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। अरे यार समो भाई सॉरी, वो ऑडियो दूसरी लग गई, मैं अभी लगाता हूँ। रहने दे, कॉपीराइट स्ट्राइक ना लग जाए। रहने दे। तो जी गाने की शुरुआत में गाड़ी का दरवाजा खुलता है और काले भेस में आंखों को चुभने वाली गोरी टांगें बाहर आ जाती हैं, जिन्होंने समोसों के आकार वाली ही लाली जुत्ती पहनी होती है। बैकग्राउंड नॉलेज ये कि आसिम भाई की महबूबा की डेनमार्क में सेटल्ड एक कजन के साथ शादी हो गई है, तो वो उसके गम में बार में बैठे हुए दारू पी रहे थे। एक गटका के बारटेंडर को बोलते हैं कि एक और दे भाई, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। तभी होती है अरिका हक की खलनायक वाली एंट्री। भाई साहब खलनायक हूं मैं। राम जाने की तरह सर पे पट्टी बांध के फ्रेम में अचानक एंट्री मारते हैं आसिम भाई। मौका देख के चौका मारने के लिए अरिका आसिम के साथ बैठ जाती है और बैठते ही ऐसी लाइनें कराती है कि एक दफा लड़कों को भी शर्म आ जाए और वो अपना क्लीवेज ढकने लग जाए। फिर क्या, एक तो लड़का ऊपर से टल्ली तो पिघल जाता है और मजीद इंप्रेस करने के लिए गाना गाना शुरू कर देता है। एक शॉट में अचानक कपड़ों समेत आसिम भाई टब में नहा रहे और पानी की बूंदे अपने बदन पे बिखेरते जा रहे हैं। लड़की तो गाने से शदीद इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है इतना अच्छा गाते हो तुम, टी सीरीज में क्यों नहीं ट्राई करते? इनकी सेटिंग वेटिंग हो जाती है। अरिका बंगाली बाबे की नशे वाली फक्की इसके ड्रिंक में डाल देती है और ड्रिंक स्वैप कर देती है। ओ बहन, प्लॉट ट्विस्ट। चीयर्स करने के बाद जब ये जान नोश फरमाते हैं तो आसिम भाई का गंदी एक्टिंग में सर चकराने लगता है और वो धड़म करके आगे ऐसे गिर जाते हैं जैसे जुरासिक पार्क में कोई जख्मी डायनासोर गिर गया। और फिर आता है गाने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उसका कोरस, जो कि तुम लग नहीं रहा बल्कि कोई विंडोज एक्सपी का एरर लग रहा है। तभी अरिका उसके जेब से पैसे चुरा लेती है और बारटेंडर उसको तिरछी स्माइल से देख रहा होता है। गर्ल आई नो व्हाट यू डिड देयर। लड़की गाड़ी की चाबी चक्के फरार हो जाती है और उधर आसिम भाई टू 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 करते रहते हैं। जब होश आता है तो कंधे से डेंड्रफ हटा के वो भी निकल लेते हैं। शमून भाई उसी बंदी को सेवर पे पुलाव खिलाने ले जाते हैं कि वहाँ पे उनका हो जाता है चेस्ट वाली बोटी पे झगड़ा। अब आपको तो पता है कि मर्द को चेस्ट बहुत पसंद है, तो वो कहता है भाई मैं शेयर नहीं कर रहा। मामला हीटअप हो जाता है। उसी वक्त अरिका फोन पे उबर रिक्शा मंगाती है कि भाई मैं जा रही हूँ। तभी अपना हीरो कहता है जानू टेंशन मत लो, ये लो मैं तुम्हारे लिए अनारकली से ईरानी याकूत वाली अंगूठी लेके आया हूँ, इसको पकड़ो और मुझसे शादी कर लो। ये बात सुन के अरिका हक बोलती है कि शमून वो तब शादी, तुम शमून इस्माइल हो या शमून इदरीस हो, व्हाई आर यू फोर्सिंग मी ऑन शादी कर लो, शादी कर ले। लड़की अपने रीजंस देती है कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मुझे तो वीपीएन का अभी पता लगा है, मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ, मैंने तो अभी नुसरत फतेह अली खान सुनना शुरू भी नहीं किया, अभी तो आइल्स का टेस्ट देना है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे जर्मनी जाना है, वहाँ पे पढ़ाई मुकम्मल करनी है, क्यों मुझे बालिका वधू बनाना चाह रहे हो? जिसपे शमून भाई कहते कभी भी तू रहने दे, पिछले 5 साल से 18वीं सालगिरह मनाई जा रही है और हर सालगिरह पे यही पूछते हैं कि हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा। फिर शमून भाई लड़की को खर्चे और उसके लिए की गई ख्वारियां गिनवाते हैं कि जी याद करो हर महीने में तुम्हारे लिए सुपर कार्ड करा लिया करता था, तेरे भाइयों से तेरे लिए मैंने कुट भी खाई, उन्होंने जो मुझे मैदे पे लाते मारी उनका हिसाब कौन देगा। याद करो वो जमाना जब तुम वॉशरूम के एग्जॉस्ट फैन वाले जाले से हाथ निकालती थी और मैं गली में खड़ा हुआ तुम्हारे अब्बू से चोरी छुपे तुम्हें नया मोबाइल पकड़ा लिया करता था। कितनी ख्वारियां काटी है मैंने तुम्हारे लिए, अब तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। क्या मसला क्या है मेरा? मैं एवरेज अच्छी नहीं दे रहा आजकल? मसला चल ही रहा है कि अमानुल्लाह गलत टेबल पे ऑर्डर लेके आ जाता है और देखता है भाई यहाँ पे तो कोई घर टूट रहा है। अरिका हक दूर फिट है मुंह कहती है, भाई वो तब जाती है उठा के चॉपस्टिक मारती है, नैपकिन मारती है। शमून भाई इधर अपने लगे हुए के जा गोल्डगर जा, तुझसे प्यार नहीं करना, पो 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 हो जा मेरी जिंदगी से। फिर दोबारा भाई डांस भी कर रहे होते हैं। ये स्टेप मैं आपको डाइसेक्ट करके बताता हूँ, इजी है। आपने रोटी तवे पर रखने की तैयारी करनी है, फिर अचानक आपको याद आया कि अरे आप तो एक मिसोजिनिस्ट मर्द हो और ये तो आपका काम है ही नहीं। नहीं नहीं, नहीं। मैंने कहा था ना तुझे
देखा काट के चली गई ना, मेरे साथ भी यही हुआ था। अब होश में आओ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। उसी टेबल पे बॉयज पार्टी शुरू हो जाती है। अब रशियन बुलाने की प्लानिंग चल रही है और ये सुन के अमानुल्लाह भी पोंपो पोंपे झूम उठता है। अरे भाई तू किधर, बेगानी शादी में अमानुल्लाह दीवाना। पहली बार देखे कि दो दोस्तों का एक साथ कटने के बाद वो तीसरे को बोल रहे कि जा तू ट्राई मार ले। ये कैसे रकीब है और उससे ज्यादा ये कैसे दोस्त है। वो अब्बा नहीं कहते थे कि अगर तेरे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी कूदेगा। अगर दोस्त ऐसे होंगे ना तो वो कन्विंस कर ही देंगे यार। देख कितनी गहराई है, सर खुल जाएगा। फिर रामेश भाई अल्लाह चौक से कोई फूल पकड़ के लड़की की बालकनी पे वापडा वाली सीढ़ी रख के चढ़ने लग जाता है। अरिका भी कहती है जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इससे पहले मैंने जो अब्बे को नशे वाली गोली दी है उसका असर खत्म हो जाए, जल्दी आ जाओ। लेकिन नहीं, भाई साहब इधर सीढ़ी के एक एक कदम पे सुकून से रैप करते हुए जा रही और आते ही भाई साहब मुंह पे प्रपोजल दे मारते और वो भी क्या कि जेब हल्की है लेकिन हैप्पी एंडिंग करूंगा। बताओ भाई आज के जमाने में कोई मुफ्त में धक्का भी देता है। लड़की इस फूल के बाद कोई कूल सा गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी अभी दूसरी जेब से शनेल का परफ्यूम निकालेगा, लेकिन नहीं, भाई साहब लेके आए तो 300 रुपए वाला इतर जो जुम्मे के बाद मिलता है। फिर क्या फेंक दिया लड़की ने सस्ते तोहफे भी और लड़के को भी। ये कहते कहते के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। रामेश भाई गिर गए अपनी नजरों से भी और लड़की का बालकनी से भी, लेकिन उनका हेयर स्टाइल खराब नहीं हुआ। ये होता है हाई प्रोडक्शन, जब ऐसे लगाते हैं ऐसे होता है। जाते जाते आसिम और शमून को वसीयत भी कर जाते हैं। गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन में डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए। बारी आती है अपने लड़के तला अंजुम की। 1 मिनट, ये जो तला अंजुम और तला यूनिस मिल जाते हैं ना, ये जो दुगनी शक्ति बन जाते हैं। मोल्टन लावा केक और वनीला आइसक्रीम का जो कॉम्बो है ये बड़ा खतरनाक है। मेरा रोस्ट एक दफा चलता है, लोग भूल जाते हैं। आपका डिस्ट्रैक्ट अगर आपने बना दिया मेरे पे तो वो गाड़ियों में रिपीट होता रहेगा। मजाक कर रहा हूँ, सही है, पटी हुई है मेरी थोड़ी। फिर एक सीन आता है जिसमें अपना भाई लड़की से गिला शिकवा कर रहा होता है कि भाई तूने तो मुझे लूट लिया, तूने तो मुझे खोखला कर दिया। मैं वो बंदा था जो कुरकुरे खा के आखिरी मसाला भी चाट लिया करता था, तूने तो मुझे कर्जी बना दिया। मेरे पास कोई 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं है। ये जैकेट देख ले, अम्मी ने 9th क्लास में एक्सेल लेके दी थी कि बेटा जब बड़ा होगा तो पूरी आ जाएगी। अरिका को आ जाता है गुस्सा, वो तला अंजुम के सारे कपड़े उठा के भाई गली में फेंक देती है कि निकल जाओ मेरे घर से, उस घर से जिसका रेंट तुम देते हो। जिस पे तला अंजुम भाई साहब रैपर है, एटीट्यूड होता है ना, शॉर्ट हो जाते हैं। अरिका उसका मोबाइल पकड़ के बाय बाय करके उसका मोबाइल भी गिरा देती है। अबे भाई रिश्ता टूट रहा था, टूटने दो, कोलैटरल डैमेज करने की क्या जरूरत है। फोन टूटने के बाद लड़के ने अपने दोस्तों को यही बोला होगा जो हर बंदा फोन टूटने के बाद बोलता है, अरे फोन टूटने का मसला नहीं है, उसमें डेटा बहुत कीमती था। ये झूठ है, फोन टूटने का भी बहुत दुख होता है। फिर क्या हाथ बांध के तौबा कर दिया अपने लड़के ने। उसी वक्त अरिका को मजीद गुस्सा आया और उसने हॉकी वाले माचिस से तला भाई के सारे कपड़े, वो कपड़े जो उन्होंने लंडे से चुन चुन के निकाले थे, जला डाले। और फिर उसके दोस्त जो हमेशा फिल्मों में पुलिस की तरह देर से आते हैं, आके यही कहते हैं मैंने कहा था ना काटेगी। देखा, फिर मेरे होश खता हो गए जब मैंने देखा कि वो जले हुए कपड़ों की आग पे ट्विस्टर जेली को बारबेक्यू करके खा रहे। मुझे सीन समझ नहीं आया। अब क्या सीन है कि भाई लड़की तला अंजुम का बिना कपड़ों के काट के चली गई और उसी लड़के को तला यूनिस ने यस करा लिया। ये तो ब्रो कोड के सख्त खिलाफ है भाई। अपने दोस्त जिगर की एक्स गर्लफ्रेंड को आप गर्लफ्रेंड कैसे बना रहे हो। सीन शुरू होता ही तला यूनिस ज्वाइंट से ऐसा कंजर कश लगाते ना, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन इस कश को बयान करने के लिए मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है। भाई साहब ने आलम धुआं धुआं कर दिया, गाड़ी में स्मोक बॉक्स बना दिया है, लड़की का दम घुट रहा है। अगले 10 सेकंड में अगर रोका नहीं तो लड़की के फेफड़े डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, लेकिन नहीं, भाई साहब फुल बॉब मारले चल रहे। लड़की ने भी उसको नशेड़ी जान के इग्नोर कर दिया और अपना मैगजीन पढ़ने शुरू हो गई। खुले आम गाड़ी में मेथाम्फेटामिन रख के बंदा खड़ी हुई गाड़ी पे गेड़ियां मार रहा है। शीशा नीचे करने के बाद अरिका को एक और मुर्गा नजर आता है। वो नए लड़के को देख के अरिका की नियत ऐसे 180 डिग्री घूमती है कि भाई इस बंदे का तो ऐसा काटूंगी कि ये सारी भैंसे जमीनें मेरे नाम कर देगा। अगले ने भी मर्द होने का पूरा सबूत दिया। वो जितनी गंदी नजरों से देख सकता था वो देखता है। अरिका तला यूनिस के मुंह पे मैगजीन मार के गाड़ी बदल देती है। ये सीन मैंने जैसे ही देखा मेरे दिल से एक ही चीज निकली, पार्टी बदल लिया साला। लड़का उधर अपना फुल चिल है, ऐसा कश पे कश, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो ना, अंदर की बॉडी कहती होगी कि भाई साहब या तो इधर धुआं कम भेजो या फिर कोई और जगह बताओ जहां से वेंटिलेशन हो सके। चिल इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि अगले का भी कटेगा। यानी कि अरिका हक ने इन सबको बता दिया कि उस पे किसी का हक नहीं है। आखिर में सारे लौंडे ब्रेकअप पार्टी करते हैं और आपस में ठान लेते हैं कि अब से लड़की का चक्कर में नहीं पड़ना। फलाह बहबूद के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ख्वाजा सरा के हुकूक पे बात करेंगे, एक्टिविस्ट बनेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। और तभी वो जो गाड़ी में से गोरे पांव निकले थे
वो स्याह लिबास में हसीना आहिस्ता आहिस्ता रिवील होती है और जब तक उसका मुंह रिवील नहीं होता ऐसा लगता है फिल्म फेयर अवार्ड वाली मूर्ति चल के आ रही है। फिर पता लगता है अरे ये तो हानिया आमिर है। सारे छड़े छांट पे से कट्टे हो जाते हैं और इन सबको एक ही वक्त पे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड। अब ये नई लड़की इनका किस तरह से काटेगी जानने के लिए देखते रहिए, अभी यही गाना देखते रहिए क्योंकि जो इसका पार्ट आएगा दूसरा आपको पता लग जाएगा क्योंकि ये लोग बहुत प्रमोशन करते हैं। अब देखिए जी इंडस्ट्री बड़ी छोटी है, एक कोलैबोरेशन बनी है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से कोई हेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अलग बनने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से इन सब आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा प्यार, हानिया आमिर को थोड़ा ज़्यादा क्योंकि वो क्यूट है। तो गाइज मेरी तरफ से कोई उधर हेट नहीं जाना चाहिए और मेरी तरफ भी नहीं आना चाहिए तो बड़ा अच्छा होगा। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। इसका मतलब समझे दया। इन्होंने बहुत सेफ गेम खेला है ना? बहुत तगड़ा सेफ गेम खेला है। दिल की भड़ास तो अच्छे से निकाल दी है, लास्ट में सेफ कर दिया अपने आप को। क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो तुम सॉन्ग था बहुत ज्यादा तुम वाला सॉन्ग था, जो सॉन्ग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मतलब लाइक लोगों को पसंद भी आ सकता है। मुझे उनके कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरिका से, आसिम नजर से, हानिया आमिर से, तलाशिन से, मतलब ये लोग बहुत अच्छे इंडिविजुअल, बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है। मुझे प्रॉब्लम है इसकी डायरेक्टर से, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि इन्होंने ना एक तो मुझे ये तुम का जो ट्यून है ना मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। ये सॉन्ग को बहुत ज़्यादा एडिट किया है। एक जो चीज़ होती है ना ओरिजिनलिटी जो सिंगर्स की होती है वो रहते तो सही लगता है, इसको इतना एडिट कर दिया कि तुम तो समझ ही नहीं आ रहा। वो पुम पुम वही समझ आ रहा है, ऐसा साउंड कर रहा है। बाकी लास्ट का जो रैप है जो कि ओरिजिनल सॉन्ग में मुझे वो अच्छा लगा है। बाकी मुझे सॉन्ग में कुछ इतना मज़ा नहीं आया, इसीलिए हम लोगों ने सॉन्ग पे रिएक्शन। और मुझे क्या लगता है कि कोई भी सॉन्ग हो यार, कुछ भी हो तो उसमें कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ स्टोरी प्रेजेंट होनी चाहिए। ये जो अभी हमने एक देखो गाइस, हमने अभी एक चीज़ शुरू की है कि शुरू किया कि हमारा पहले से ही है कि किसी भी वीडियोस पे हम लोग रिएक्शन करते हैं तो गाइस अगर उस पे वो वीडियो अगर हमें अच्छी लगेगी तो आपको हमारा ओवर दिखाई देगा खुशी और तारीफ। लेकिन कुछ चीज़ अगर हमें लगेगी कि नहीं मज़ा आया, ये नहीं आया, तो गाइस हम लोग क्लियरली बोल देंगे, अदरवाइज हमारा रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग हर चीज़ को अच्छा ही बोले तो फिर क्या मतलब है। तो वही है कि इस पर डिमांड हो रही थी सॉन्ग पे, तो मैंने ये सॉन्ग खोला यूट्यूब पे, फिर मैंने देखा डिसलाइक इस पर ज़्यादा है, फिर बंद कर दिया। नहीं बंद नहीं किया, डिसलाइक ज़्यादा है। फिर मैंने इस सॉन्ग को सुना तो सही बताऊँ तो मुझे भी वही घिसी पिटी सी दिखाई दी। मेरे को ये चीज़ बहुत ख़राब लगता है कि क्या हमेशा लड़कियों को मतलब ऐसे दिखाना है कि लड़की काट के चली जाती है, मतलब ये क्या है, मतलब चल ही रहे 50-100 सॉन्ग उठा लो उसमें भी ये लड़की काट के चली जाती है, इसमें तो ऐसे काट रही है, सब नहीं क्या है, ऐसे देख रही है साइड में, ऐसे देख रही है, आँख में ली गाड़ी बैठ कर उठ के चलेगी, वो उसका कपड़ा जला रही है, उसका फ़ोन ऐसे गिरा रही है, और लड़का देखती है कैसे बैठा हुआ है, उसका फ़ोन गिरा रही है और कपड़े जला रही है, वो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब कोई लॉजिक नहीं है सीन का, मतलब कुछ है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है इसका और कुछ अच्छा कुछ प्रेजेंट कर सकते थे इसके अंदर, और मतलब जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले इसके अंदर ख़राब है। और सॉन्ग का जो राइटर है मुझे कहीं कहीं पे ऐसा लगा है कि राइमिंग नहीं मैच हो रहा है अगर इस सॉन्ग को सुना जाए तो, कि इसमें जो मतलब एक होता है ना राइमिंग समझ में आए कुछ कुछ, तो ऐसा लग रहा है कि खाली ट्यून बज रहा है, कुछ लाइन आ रही है, फिर उसके बाद अलग सी लाइन आनी शुरू हो जा रही है, अटपटा सा हो रहा है, मतलब सब ऐसे मिक्स कर दिया हुआ ऐसे करके। कुछ भी खोलो तो ज़रा ये वीडियो खोलो तो लाइक डिसलाइक कितने आएंगे? 88 के डिसलाइक्स है, 221 के लाइक्स है। और मुझे आसिम अजहर के ओरिजिनल चैनल पे ये वीडियो है और उनके चैनल का आसिम अजहर, इन सबको जितने भी इसमें सिंगर हैं उन सबको हमने मोस्ट ऑफ सुना हुआ है, लाइक कोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे सुना हो या फिर कहीं पे भी सुना हुआ है, लेकिन उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस भी है, रैप बहुत अच्छे सुने हैं। अरिका का टिकटॉक वीडियो बहुत ज़्यादा देखा है, उनका वर्क देखा है, बहुत अच्छा काम करती हैं। हानिया आमिर का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था, वो रास्ते। लेकिन इन शॉर्ट सबसे शॉर्ट में बात करें कि क्या इशू लोगों को भी हुआ होगा जो हमें भी लगा है, एक तो इसका स्क्रीन प्ले जो स्टोरी लोगों ने प्रेजेंट की है
बहुत बोरिंग हो कुछ चुकी है। बोरिंग नहीं, कुछ मतलब नहीं है उसका। एक लड़की है जो सबका काट रही है और भी लोग फिर लास्ट कटवा में ये रहे लोग मिलके पार्टी कर रहे हैं, लड़की नीचे, फिर एक और लड़की लास्ट में आ जाती है, फिर लोग वैसे हो जाते हैं। कॉमन सी स्टोरी है, उतना कुछ खास नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गया, जो डिस्प्ले में जो दिखता है लोगों को गाना जो चल रहा है डांस, उसमें कुछ इतना दम लगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ खर्चा किया है काफ़ी, अच्छे बैकग्राउंड है, अच्छा सीन है, बड़े बड़े होटल्स है और बहुत बड़े बड़े वो बुक किए इन्होंने, अच्छा है, कोट पहन के ये लेटे हैं उसके अंदर, तो हाँ तो बहुत खर्चा वर्चा बहुत किया है सब। फिर उसके बाद दूसरा मेरे को सॉन्ग्स के जो होते हैं कुछ मैचिंग नहीं लग रहा है, लाइक कुछ मैच नहीं कर रहा है और कुछ भी वर्ड ऐसा नहीं परफेक्टली सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा हो ना कि हम सुन रहे हैं तो हमें समझ में आए कि वो लाइन में क्या चल रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है हमको। वो उसके लिए हमको इसके लिरिक्स नीचे जाके पढ़ने पड़ेंगे कि एक्चुअल में वो उसके अंदर क्या गा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम मेरे को ये है, और बस मेरे को तो ये प्रॉब्लम है। मुझे तो मुझे जो इसके लास्ट के 2 मिनट में जो रैप है वो मुझे अच्छी लगी थी, और बाकी बीच के मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। सिर्फ वो जो एक बार तुम गाता है, वो तुम भी मुझे तुम नहीं सुनाई देता, मुझे पुम 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 मुझे पहले स्टार्टिंग में वो लग रहा था ये तुम नहीं है, ये पुम पुम है। देन बाद में मुझे रियलाइज हुआ ये तुम है, देन बाद में पता चला कि तुम है। मुझे इसमें एक्टिंग, मुझे अरिका हक की एक्टिंग ठीक लगी। अब जो उसको एक्टिंग दी गई थी, जो उसने वो किया है, और इसमें वही बात है ना, कास्ट को हम नहीं बोल सकते। अब जो एक डायरेक्टर होता है, अगर उसको हम एक स्टोरी, एक स्क्रिप्ट दे दिया जाए कि ये स्टोरी है, ये स्क्रिप्ट है, तो अगर वो चाहेगा तो वो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करवाएगा कि लोगों के दिमाग में पूरी स्टोरी जैसा वो दिखाना चाहता है वो घुस जाए। और एक डायरेक्टर ऐसा होगा जो कि हर चीज़ में इतना इनिशिएटिव नहीं लेगा, हर चीज़ में मतलब इस डायरेक्ट मतलब एक रोल होता है, मतलब एक 5 सेकंड का रोल है, तो 5 सेकंड का रोल को अगर वो बार बार रीटेक लेके नहीं करवाता कि जब तक वो जैसा वो चाहता है, जैसा इमोशंस वो चाहता है, जो वो चीज़ उसको ना मिले, और कुछ होगा कि चलो हाँ ठीक है हो गया चलो जाने दो, तो क्या होगा कि एक्चुअल में जो सीन जो स्टोरी थी वो स्टोरी लोगों के दिमाग में वैसे नहीं घुसेगी। वो मतलब उनको अटपटा सा लगे, समझ नहीं आ रहा क्या है, इतना इमोशनल सीन नहीं है, फिर ऐसा सीन नहीं है। तो डायरेक्शन की मेन गलती होती है जब मूवी भी फ्लॉप होती है, चाहे सॉन्ग फ्लॉप होता है। तो मैंने जो जैसे कि वीडियो खत्म होने वाला स्टार्टिंग में बोला कि मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्टर से ही है, और बाकी जो इन्होंने सेफ रोस्ट किया है कोई बात नहीं यार, उसी मतलब उसी नहीं, वो तो समझदार को इशारा करते हैं। हाँ, तो वो सब समझ गए हैं, बाकी लोग भी, आप लोग भी बहुत समझ गए होंगे। तो अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था इस सॉन्ग के रिव्यू पे, और काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे कि आपने क्यों रिएक्शन नहीं किया, इसीलिए हमने बता भी दिया इस वीडियो में कि क्यों नहीं किया हमने रिएक्शन। और अगर आप लोग चाहते तो हम उस पर रिएक्शन कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि हम आपके सामने डिटेल में उस सॉन्ग को सुनेंगे और एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। मुझे लगता है कि अब रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी वो गाना सुना हुआ है, हमें पता है कि उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, तो मुझे नहीं पता। तो गाइस देखिए आज की वीडियो हो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी आर ओपन फॉर योर व्यूज ऑल्सो। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे सर वीडियो। बाय बाय। टाटा।